राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे आप लोग को आरआरबी ग्रुप डी 4 अगस्त 2026 का जो पेपर हुआ है वही आप लोग को सॉल्व कराने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? यदि यम प्लस एन प्लस ओ बराबर 15 और एम एन प्लस एन ओ प्लस ओ एम बराबर 75 है तो यम क्यूब प्लस एन क्यूब प्लस ओ क्यूब माइनस 3 यम एन ओ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतने का आपसे मान पूछा है। अब ये कैसे सॉल्व होगा? जब आपको फार्मूला याद होगा। तो फार्मूला जो होता है क्या होता है? यम क्यूब प्लस एन क्यूब प्लस ओ क्यूब माइनस 3 यम एन ओ। इतने का आपको क्या करना है? मान बताना है। ठीक है, तो हमारा एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी बराबर में होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इनटू दूसरे ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ ए का मान हमारे पास क्या दिया है? एम है, बी का मान एन है, सी का मान ओ है और 3 ए बी सी यही यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी फार्मूला पर आपको रख देना है। ठीक है, जैसे हम रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम क्यूब प्लस एन क्यूब प्लस ओ क्यूब माइनस 3 एम एन ओ बराबर में क्या हो जाएगा? यम प्लस एन प्लस ओ इंटू यम प्लस एन प्लस ओ का स्क्वायर माइनस 3 फिर ए बी बी सी सी ए, यानी कि क्या हो जाएगा? ये यहां पर दिया है यम एन प्लस एन ओ प्लस ओ यम, ब्रैकेट बंद कर देना है। अब आपको क्या करना है? सिर्फ मान रख देना है। ठीक है, जैसे यहां पर मान रखेंगे यम एन ओ का मान क्या दिया है? 15, गुणक चिन्ह लगाना है। यम प्लस एन प्लस ओ का स्क्वायर है। ठीक है, क्या है? 15 का स्क्वायर माइनस 3। अब इतने का मान दिया है आपके पास कितना? 75। अब इसे क्या करना है? सॉल्व कर देना। तो यहां जाएगा 15 गुणे 15 के स्क्वायर करके कितना आ जाएगा? 225 माइनस 3 से गुणा कराएंगे, 3 25 15, 3 7 21 22। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका? 225 माइनस 225 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 0। तो अब यहाँ पर बचा है 15 गुणे 0, कितना हो जाएगा? 0। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है 50,000 रुपए की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। निकटतम पूर्णांक के लगभग। क्या बताना आपको? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ठीक है, यहाँ क्या बोला है? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। क्या है? अर्धवार्षिक रूप से। जब अर्धवार्षिक होता है तो जो दर होता है हमारे क्या होता है? आर बाई क्या हो जाता है? यानी कि हम ऐसे लिख देते हैं R/2 हो जाता है और समय जो होता है t बराबर हो जाता है 2n हो जाता है। इसमें 2 से भाग होगा, इसमें 2 से गुणा हो जाता है। ठीक है, अब आपको निकाल देना है। हम यहाँ पर निकाल देते हैं। मिश्र धन A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर क्या होता है? n। अब A बराबर यहाँ P का मान दिया है, रख देंगे कितना? 50,000। 1 प्लस R का मान क्या दिया? 6% है तो 6/2 करें, कितना आ जाएगा? 3%। क्या रखेंगे? R का मान 3/100 इंटू n का मान दिया है 2। क्या है? 2 वर्ष के अंत में। कितना? 2 वर्ष के अंत में दिया है। यहाँ पर पहले से हम क्या कर देंगे? यहाँ 2n दिया, 2 दिया है तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा? समय 4 आ जाएगा। यहाँ क्या रख देंगे? 4। अब इसे क्या करना? सॉल्व कर देना। जैसे यहाँ पर आ गया 50,000, इसको क्या लिख सकते हैं? 100 कम 100 100, 3/100 की पावर 4
क्या लिख सकते हैं, 103/100⁴। अब इसको अगर हम काट देंगे, ठीक है, जैसे हम इसको काटते हैं, यहाँ पर दिया 50,000 इंटू में क्या होगा 1.03 पावर क्या कर देंगे 4। अब इसका हम गुणा कराएंगे, क्या कराएंगे, गुणा। गुणा कराने में क्या होगा, इसमें टाइम लगेगा, तो गुणा अपने जल्दी कर लेना, जैसे हम कर देते हैं, ठीक है। गुणा करने पर क्या आ जाएगा इसका, देख लो। जैसे हमने यहाँ पर इसका गुणा करा रहे हैं, क्या है 1.03। कितनी बार करना है, 1.03, फिर 1.03, फिर करना है 1.03। आपका जो आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5,000 हो जाएगा, सॉरी 50,000 गुणे कितना हो जाएगा 1.25, फिर 550881 ऐसे करके आएगा। अब इसका जैसे हम गुणा कराएंगे, इंटू क्या कर देंगे 50,000। जैसे हमने 50,000 से गुणा करा तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 56,000, ठीक है, 275.44। अब क्या करना है, ये हमारा क्या निकल आया, यहाँ पर ये निकल आया क्या, मिश्र धन है। क्या निकला है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो ब्याज बराबर होता है आपका, क्या होता है, ब्याज बराबर आ जाएगा, मिश्र धन क्या है, ए माइनस पी, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो इसी में घटा देना है, क्या 56,275.44 जो कुछ भी है, इसमें कितना घटाना है 50,000, ठीक है। जैसे हम 50,000 माइनस करें क्या आ जाएगा, यहाँ 0.44 लिख देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, आ जाएगा 5, 7, 2, 6, कितना आ गया 6,275। कौन सा ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है, 6,275, 6,275 लगभग में बोला है, क्या बोला है, निकटतम पूर्णांक लगभग, यही हमारे लगभग में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक आवृत्ति बंटन का माध्य 55 और बहुलक 50 है। यदि अनुभाविक संबंध सत्य है तो डेटा सेट की माध्यिका क्या होनी चाहिए। 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें, यानी कि दशमलव के 2 स्थान तक बताना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, एक फार्मूला होता है बहुलक, क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, क्या होता है 3 माध्यिका, क्या होता है 3 इंटू ये माध्यिका होता है, माइनस क्या होता है 2 माध्य, क्या होता है 2 माध्य, ठीक है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो हमसे पूछा क्या है, माध्यिका पूछा है, तो यहां पर आ जाएगा क्या बहुलक, बहुलक ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, +2 माध्य बराबर क्या आ जाएगा 3 माध्यिका, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मान रख देना है, बहुलक का मान कितना दिया है, माध्य दिया 55 और बहुलक 50 है, तो 50 + 2 इंटू माध्य कितना है 55 इक्वल टू 3 माध्यिका, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 50 + 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 11 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारा इंटू में है तो ये हमारा अपान में आ जाएगा 3, यहाँ क्या आ जाएगा माध्यिका, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 0, 5, 1, 6, 1, 160/3 बराबर माध्यिका। अब इसको 3 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15, 1 बचा, 3 × 9 पॉइंट लगाएंगे, फिर 3 × 9 3 × 9 यही आता रहेगा, ठीक है। यही आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कितना आ गया 53.33, यही आ जाएगी आपकी माध्यिका, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, सरल कीजिए। क्या सरल करना, क्यूब रूट में आपको दिया 5,832, फिर 4 रूट के अंदर दिया है 256 इंटू 2/54 गुणे 54, इसी को क्या करना है आपको सरल करना है। अब ये कितने का क्यूब होता है इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
जैसे ये कितने का क्यूब होता है, 18 का होता है। ठीक है, याद होगा तो आप लिख देंगे डायरेक्ट अपान में। अब ये कितने का मतलब करेंगे कि यहाँ पर 4 बार जाए। अगर हम 4 से करते हैं, 4 चौक 16 चौक 64, 64 चौक कितना होता है 256, यानी कि ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 रूट क्या हो जाएगा, 4 को अगर हम 4 बार करेंगे तो ये रूट क्या होता है, हट जाता है। ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा 2/54 गुणे 54। अब 54 से 54 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 नवा 18। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5वां भाग 8 किमी प्रति घंटा की गति से, दूरी का 1/10वां भाग 25 किमी प्रति घंटा की गति से और शेष भाग 20 किमी प्रति घंटा की गति से तय करती है। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, औसत चाल बताना है। तो हम मान लेंगे, माना कुल दूरी हम मान लेंगे कितना, 50 मान लेंगे। ठीक है, जो ए से बी तक की दूरी है हमने कुल क्या मान लिया, 50 मान लिया। अब क्या बोल रहा है, दूरी का 1/5वां भाग 8 किमी प्रति घंटा की गति पे। तो हम यहाँ समय बराबर निकाल देंगे। ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटा 4। दूरी जो दिया है इसी का 1/5वां 1/5 भाग समय बराबर क्या होता है, दूरी ये निकल जाएगी अपान में 4 हमारा दिया कितना 8, 5 एकम 5, 5 दाम 50, यानी कि 10/8। ये हमारा क्या आ गया, समय आ गया। फिर ऐसे दूसरा दिया है, दूरी का 1/10वां भाग 25 किमी प्रति घंटा का, जो दूरी है उसी का दूसरा हम समय निकाल देंगे, क्या आ जाएगा। ठीक है, दूरी दिया 50, इसी का 1/10वां भाग 1/10, 10 एकम 10, 10 पचे 50, तो 5/4 क्या है 25 किमी है। 5 एकम 5, 50 25, 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारा समय। इसको भी काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, क्या आ जाएगा 5/4। पहला समय 5/4, दूसरा 1/5। अब उसके बाद क्या दिया है, और शेष भाग 20 किमी की गति से तय करती है। अब जो शेष भाग बचेगा, यहाँ पर कितना निकला था, यहाँ आ गया 10, यहाँ कितना निकला था 5, तो टोटल कितना हो गया 10 5 15। तो हम निकाल देंगे शेष कितना आ जाएगा 50 माइनस 15, कितना आ जाएगा 35। अब जो 35 भाग बच रहा है उसको किस गति से तय कर रही है, 20 किमी की चाल से। तो यहाँ निकाल देंगे, अगला समय क्या आ जाएगा, समय बराबर दूरी दिया है 35, चाल कितना है 20। अब इसको काट देंगे, 5 7 35, 5 चौक 20, क्या आ गया 7/4। तो आपको पता होना चाहिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी हमारे पास दिया कितना 50, हम यहाँ रख देंगे आराम से। कुल दूरी दिया 50 बटे समय निकाल देंगे, समय कितना है पहले का 5/4 प्लस 1/5 प्लस 7/4। अब एलसीएम ले लेना, टोटल कितना आ जाएगा, ऊपर है 50 अपान में 20 एलसीएम आ जाएगा, 4 पंजे 20, 50 25 प्लस 5 चौक 20, 4 एकम 4 प्लस 4 पंजे 20, 5 7 35। अब जोड़ देना, कितना आ जाएगा, ऊपर 50 अपान में क्या आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 35 5 40 20, कितना हो जाएगा 60 4 64 अपान में क्या आ जाएगा 20। अब इसको गुणा चिन्ह आकर हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 50 गुणे 20/64। 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 छम 24, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 20, गुणा कराएंगे 25 पंजा 125/8। अब इससे जब हम भाग देंगे, ठीक है 8 से भाग देंगे, 8 एकम क्या हो जाएगा 8, फिर कितना बचा 4, 8 चौक 32, यहाँ कितना बचा 3। अब कितना आ जाएगा, 0 बढ़ा देंगे, 8 दूनी 16, ठीक 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, 4 बचा यहाँ पर 45 हो गया, 8 पंजे 40, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि 15 पॉइंट कुछ कर कोई ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर कौन सा है सी, तो यही आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, 2 अंक देखना, जब यहाँ 15 मिल रहा है तो यही आंसर मार देना है।